आपका स्वागत है। पेश आज 20 मई शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के सीनियर नेता रहे सुनील जाखड़ गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में सुनील जाखड़ को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इससे पहले सुनील जाखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें कि भाजपा जाखड़ को राज्यसभा में भेज सकती है। उनके अलावा गुजरात के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल के भी भाजपा में जाने की अटकलें हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटा दिया था। उन पर पार्टी लाइन से अलग बयान देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद हाईकमान ने यह कार्रवाई की थी। इसके बाद सुनील जाखड़ ने 13 मई को फेसबुक लाइव कर भावुक भाषण देते हुए कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया था। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 5 भाइयों की मौत हो गई। इसमें से एक भाई की शादी 8 दिन पहले ही हुई थी। सभी भाई शादी के मौके पर खरीदी नई कार में घूमने निकले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार बोलेरो ने वेन्यू कार को उड़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वेन्यू कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। यहां इलाज के दौरान 2 नाबालिग सहित 5 भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बरखेड़ा के पास हुए इस सड़क हादसे में टक्कर मारने वाली बोलेरो में 7 लोग सवार थे, जिन्हें भी काफी चोटें आई हैं। हादसे में वासिम, आशिक, अरबाज, परवेज और आलम की मौत हो गई। अरबाज, परवेज, वासिम तीनों एक ही परिवार के थे, जबकि आशिक इनकी बहन का लड़का था। आलम इनके मामा का लड़का था। वसीम की 8 दिन पहले शादी हुई थी। अजमेर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 37,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने नाबालिग के साथ कुकर्म किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महंगाई से जूझ रही देश की जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुरुवार को एलपीजी गैस के दामों में इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 3 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपये प्रति सिलेंडर इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस के दामों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर के दाम देश में लगभग सभी जगहों पर 1,000 रुपये प्रति सिलेंडर के ऊपर पहुंच गए हैं। बढ़ी हुई कीमतों के बाद श्रीगंगानगर में अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,033 रुपये से बढ़कर 1,036 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे के बाद श्रीगंगानगर में एक सिलेंडर की कीमत 2,437 रुपये से बढ़कर 2,445 रुपये हो गई है। इससे पहले 7 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी हुई थी। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार के लिए मजबूर नहीं है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के विपरीत भी फैसले ले सकती हैं। बता दें यह फैसला डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जीएसटी के मामलों पर कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का नतीजा होता है। संघीय व्यवस्था में यह जरूरी नहीं कि किसी एक पास हमेशा उच्च स्तर हो। जीएसटी काउंसिल को समाधान देने के लिए सामंजस्य बैठाते हुए काम करना चाहिए। उदयपुर जिले के टेढ़ी थाना क्षेत्र में कई रुपए में 3 बीड़ी नहीं देने पर किराना व्यापारी की लठ से पीट कर हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने आए उसके भाई को घायल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा उर्फ शिवराम ने रिपोर्ट दी थी कि उसके भाई भीमराज की दुकान पर पप्पू 2 मोटरसाइकिल पर अपने 8 साथियों के साथ आया और भाई से 1 रुपये में 3 बीड़ी मांगने लगे। भाई ने देने से मना किया तो पप्पू व उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। वह बीच बचाव करने गया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान भीमराज की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में चेतन, मनीष, रणजीत, नरेश, पूनम चंद को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
जयपुर एसीबी ने विद्याधर नगर थाने के एक कांस्टेबल को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। कांस्टेबल परिवादी से एक मामले में कार्रवाई नहीं करने की एवज में 5000 रुपये मांग रहा था। डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी की कार पुलिस वाहन से टकरा गई थी। कांस्टेबल गुलाब सिंह परिवादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में पैसा मांग रहा था, जिस पर एसीबी के एसपी हिमांशु कुलदीप को डिमांड का सत्यापन करने के निर्देश दिए। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल गुलाब सिंह को 3000 रुपये पहली किश्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कांस्टेबल गुलाब सिंह रिश्वत लेने के लिए थाने की पीसीआर से विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचा था। दौसा जिले में 14 साल 5 माह की एक बालिका रात 11 बजे घर से बाहर बाथरूम के लिए निकली थी। इस बीच एक नाबालिग उसे मुंह भींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों के घरों के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी होने से परिजनों ने पता चलते ही बालिका की तलाश शुरू की। इस बीच बालिका रास्ते में रोती हुई मिल गई। इस पर आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के खिलाफ मंडावरी थाने में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। करीब 2 साल पुराने इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,26,000 रुपये जुर्माना भी किया। घटना 1 अगस्त 2020 की है। जयपुर जिले की बगरू थाना पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि मौके से 4 स्टोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखनऊ और कोलकाता मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। पकड़े गए सभी सटोरिये अजमेर के बयावर के बताए जा रहे हैं। आरोपियों से 50 से 60 मोबाइल, आधा दर्जन लैपटॉप सहित कई उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि फार्म हाउस से कई जिलों में सट्टे का कारोबार चल रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले दिनों में कोविड के नए मामलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों ने बताया है कि इस बार कोविड के नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। HRCT स्कैन में मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन निकल रहा है। D डाइमर भी बढ़ा हुआ है, परंतु RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। यदि आपको कोई भी शारीरिक परेशानी आए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। उनकी सलाह के अनुसार टेस्ट करवाएं, जिससे समय रहते स्थिति का पता चल सके। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जारी रखें। आवश्यकता के मुताबिक वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाएं। जयपुर में 1,20,000 रुपये में चेक अनादरण से जुड़े मामले में गणगौरी बाजार के टिंकू ठठेरा को 3 माह की जेल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर बाजार निवासी अनूप घिया ने मुकदमा पेश किया था कि आरोपी टिंकू ने राशि उधार लेकर 13 अक्टूबर 2016 को चेक दिया था। एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा व महेंद्र गहलोत ने पैरवी की। स्पेशल कोर्ट की जज ने आरोपी पर 1,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।